क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा और आपका फेवरेट फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस कितने साल तक उड़ान भर सकता है? और क्या भारत का अपना तेजस मार्क 1 40 साल तक सर्विस दे सकता है? क्या इसमें इस लेवल की रिलायबिलिटी है कि ये जो रशियन प्लेटफॉर्म है उनकी तुलना में हम इसको खड़ा कर सके? कुछ ऐसा ही होने वाला है बेसिकली। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे मूव के बारे में, एक ऐसे मिशन के बारे में जो तेजस को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म एयर पावर बनाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईडियन हिंदी, जहां पर हम बात करेंगे तेजस के लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तेजस मार्क 1 भारत का इंडिजिनस फाइटर जेट है, ये हम सब जानते हैं। इसे डेवलप किया गया था दशकों पहले काफी मेहनत से, जहां पर हमारा उद्देश्य था कि हम जो आत्मनिर्भरता है प्राप्त करें। दशकों पहले कहने का मतलब ये है कि 1980 के दशक में शुरुआत हुई थी और 2001 में उड़ान हुई थी। तो यहाँ पर उस समय कुछ चीजें थी जो हमने उतना गंभीरता से नहीं सोचा था, और वो था उसकी सर्विस लाइफ को लेकर के। आज असल चैलेंज की शुरुआत हो चुकी है, वो है इसकी लाइफ को बढ़ाने का चैलेंज। अभी तेजस मार्क 1 की अगर हम बात करें लाइफ की, तो अभी तेजस मार्क 1 की जो सर्टिफाइड एयरफ्रेम लाइफ है वो 3000 घंटे की है, और ये इंटेंशनली कंजर्वेटिव रखी जाती है ताकि शुरुआती सालों में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन मॉडर्न फाइटर जेट जैसे कि राफेल या F-16 की लाइफ की बात करें तो वो 6000 से 8000 घंटे की होती है। तो सवाल ये है कि क्या तेजस भी उस लेवल तक पहुंच सकता है? और यहीं से एंट्री होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की, जहां बेंगलुरु में ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी पर शुरू हुआ है एक क्रिटिकल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फटीग टेस्टिंग। फटीग टेस्टिंग में बेसिकली इसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट को बिना उड़ाए उसे हजारों उड़ानों जितना स्ट्रेस देना। सोचिए, हाई जी टर्न्स हो गए, हार्ड लैंडिंग्स हो गई, वेपन फायरिंग स्ट्रेस हो गई, सब कुछ आर्टिफिशियली रिक्रिएट किया जाता है। एयरक्राफ्ट को एक जाइंट टेस्ट रिग में माउंट किया जाता है और बार बार स्ट्रेस साइकिल दिए जाते हैं। ये टेस्ट जो है ये ग्लैमरस नहीं होता है, यहाँ कोई इंजन रोर नहीं होता, कोई डॉग फाइट नहीं, लेकिन यही टेस्ट डिसाइड करते हैं कि एयरक्राफ्ट कितने साल तक सरवाइव करेगा। जी हाँ, अगर टेस्टिंग के दौरान कोई क्रैक या स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं मिलता तो एयरक्राफ्ट की लाइफ धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। यानी अगर हम बात करें तो पहले अभी जो 3000 घंटे की लाइफ है, यही आगे चल के 4500 घंटे की होगी, और उसके बाद यही आगे चल के 6000 घंटे तक पहुंच जाएगी। यानी हर स्टेप पूरी तरह से डेटा और इंजीनियरिंग एनालिसिस पर बेस्ड होता है। यहाँ पर कोई गेस वर्क नहीं चलता कि अनुमान के हिसाब से हम काम करें, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है, सब कुछ जो डेटा मिले हैं उन्हीं के अनुरूप होता है। इंडियन एयरफोर्स का टारगेट क्लियर है कि वो तेजस को 6000 से लेकर 8000 घंटे की लाइफ देना चाहते हैं। मतलब एक फाइटर जेट जो 30 से 40 साल तक सर्विस दे सके, ये इंडियन एयरफोर्स की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मॉडर्न फाइटर्स में हैवी यूज होता है कंपोजिट मटेरियल्स का, और ये मटेरियल्स मेटल से अलग बिहेव करते हैं। इनकी फटीग लाइफ प्रेडिक्ट करना कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसीलिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साइंटिस्ट कर रहे हैं एक डीप एनालिसिस, जहां पर लोड पैथ हो गए, स्ट्रेस एक्युमुलेशन हो गया और लॉन्ग टर्म बिहेवियर हो गया, इस पर नजर रखी जाएगी। और जैसे जैसे तेजस स्क्वाड्रन्स उड़ान भरते हैं, रियल फ्लाइट डेटा वापस इंजीनियर्स के पास आता है, और इस डेटा को लैब टेस्टिंग से कंबाइन किया जाता है ताकि डिसीजन रियलिस्टिक और एक्यूरेट हो सके। यानी ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की लाइफ बढ़ाने की कहानी नहीं है, ये इंडिया की सेल्फ रिलायंस की कहानी है। जब तेजस 8000 घंटे तक उड़ान भरने लगेगा तो फिर भारत को फॉरेन जेट पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक लंबे अरसे तक हम अपने खुद के फाइटर जेट पर आश्रित रह सकते हैं, और यही हमारा प्राइमरी टारगेट भी है। क्योंकि तेजस मार्क 1 हमारे लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये बन रहा है भारत की लॉन्ग टर्म एयर पावर की बैकबोन। और ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में तेजस मार्क 2 और रैमका जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इस लेगेसी को और आगे लेकर जाएंगे। यानी स्पष्ट है कि इस समय हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि तेजस में जो रिलायबिलिटी फैक्टर है उसको और एडवांस लेवल पर लेके जाया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि ये विमान अभी दशकों तक हमारे लिए सुरक्षित हैं और इन पर उड़ान भरना हमारे लिए पॉसिबल है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।